रिचमंड वर्जीनिया 1863 कन्फेडरेट व्हाइट हाउस दक्षिणी अहंकार का प्रतीक बना खड़ा था, जिसकी डिवरन युद्ध रणनीतियों और गुप्त बैठकों की सुसराहट से गूंज रही थी। कन्फेडरेसी के राष्ट्रपति जेफरसन डेविस अपने कार्यालय में चाहल अकादमी कर रहे थे, अनजान की उनकी सबसे विश्वसनीय सेविका वास्तव में एक यूनियन जासूस थी। वह चुपचाप फर्नीचर साफ करती, भोजन परोसती और सुनती रहती। उसका नाम था मेरी बाउसर, एक आश्वेट महिला पहलेदास, अब अमेरिकन गृहयुद्ध की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंट्स में से एक। कोई उस पर शक नहीं करता था। आखिरकार कौन यकीन करता कि एक अनपढ़ दास युद्ध योजनाओं, सैन्य तैनाती और गुप्त पत्राचार को याद रख सकती है। लेकिन मैरी बाउजर कोई साधारण महिला नहीं थी। मैरी एलिजाबेथ बाउजर का जन्म 1839 के आसपास रिचमंड वर्जीनिया के पास वन ल्यू प्लांटेशन पर हुआ था। उसके प्रारंभिक वर्ष कठिनाइयों से भरे थे, लेकिन भाग्य ने तब करवट ली जब वह प्लांटेशन मालिक की बेटी एलिजाबेथ वन ल्यू की नजर में आई। एलिजाबेथ, एक कट्टर उन्मूलनवादी, ने युवा मैरी में संभावना देखी। उस समय जब दासों को पढ़ाना गैरकानूनी और दंडनीय था, एलिजाबेथ ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उसने मैरी को गुप्त रूप से पढ़ाया। मैरी ने पढ़ना लिखना सीखा। उसने नक्शे, अखबार और राजनीतिक चर्चाएं याद की। उसने सब कुछ सोख लिया। उसका दिमाग एक हथियार बन गया। जब एलिजाबेथ के पिता की मृत्यु हुई तो उसने मैरी को मुक्त कर दिया और यूस फिलाडेल्फिया में शिक्षा के लिए उत्तर भेज दिया। लेकिन मैरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण के बीच तनाव बढ़ा, एलिजाबेथ वन ल्यू रिचमंड में यूनियन की सबसे मूल्यवान संपत्ति बन गई। उसने कन्फेडरेट की नाक के नीचे ही एक जासूसी नेटवर्क चलाया। लेकिन उस कन्फेडरेट व्हाइट हाउस के अंदर किसी की जरूरत थी। मैरी अब शिक्षित और मुक्त, सुरक्षित रूप से उत्तर में रह सकती थी। लेकिन उसने रिचमंड लौटने का चुनाव किया। स्वेच्छा से दास्ता में वापस जाने का नाटक किया। उसने एलेन बॉन्ड की पहचान पाई, एक मंडबूढ़ी अनपाद नौकरानी। सही छद्मावरण उसने दक्षिणी अश्वेत उच्चारण को बधा चढ़ाकर बताया। वह जटिल बातचीत को न समझने का नाटक करती। वह आज्ञाकारी अदृश्य बनी रही और जल्द ही यूस जेफरसन डेविस के एक घर में नौकरी मिल गई। मैरी की भूमिका सरल थी, सफाई करना, सेवा करना और सुनना। लेकिन उसका दिमाग एक फौलादी जाल था। उसने डेविस की मेज पर छोड़े गए सैन्य संदेश याद किए। उसने कन्फेडरेट जनरलों के बीच रणनीति बैठकें सुनी। उसने किसी के न देखने पर एन्क्रिप्टेड संदेश पढ़े, क्योंकि कोई नहीं सोचता था कि एक अश्वेत नौकरानी पढ़ सकती है। एक शाम डेविस ने अपनी मेज पर कन्फेडरेट रक्षा का नक्शा छोड़ दिया। मैरी ने यूज देखा, हर विवरण को अपनी स्मृति में कैद कर लिया। तभी एक कन्फेडरेट अधिकारी अचानक अंदर आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? बस सफाई कर रही हूँ मालिक। मैरी ने सिर झुकाया, अज्ञानता का नाटक किया। वह हंसा और चला गया। नक्शे के रहस्य पहले ही उसके दिमाग में कैद हो चुके थे। जब अप्रैल 1865 में रिचमंड जीरा, मैरी की भूमिका समाप्त हो गई। लेकिन अन्य जासूसों के विपरीत उसने कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। कुछ कहते हैं वह उत्तर भाग गई। अन्य मानते हैं उस यूनियन रहस्यों की रक्षा के लिए चुप करा दिया गया। कुछ दावे कहते हैं वह दक्षिण में मुक्त दासों को पढ़ाने लगी। उसका अंत इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। मैरी बाउसर की कहानी साहस, बुद्धि और बलिदान का प्रमाण है। उसने हर दिन यातना और मृत्यु का जोखिम उठाया, जानते हुए कि अगर पकड़ी गई तो यूस गडार की तरह फांसी दी जाएगी। फिर भी उसने गृहयुद्ध को छोटा करने और लाखों को मुक्त करने में मदद की। सबसे बड़ा हथियार बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि वह दिमाग है जिस पर किसी को शक न हो। अगर आपको मैरी बाउजर की यह असाधारण कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में अपने विचार शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे इतिहास के छुपे हुए हीरोज की कहानियां सुन सकें।